हेलो हेलो। हाँ जी भाई, जय हिंद सभी बच्चों को। तो भाई लोगों, हमने लास्ट में 50 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया था और मैंने कहा था कि इस टॉपिक में बहुत टफ और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। प्रोनाउन के आपके 50 क्वेश्चंस, उसके अलावा 50 क्वेश्चंस बचे हुए थे क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे 100। तो मैंने 50 तो सॉल्व करा दिए थे, है ना, 50 बचे हुए थे। और हर एक क्वेश्चन क्योंकि मैं ही आपको सॉल्व कराता हूँ, तो इसीलिए 50 क्वेश्चन हम लोग अब सॉल्व करेंगे और ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम नया टॉपिक आगे स्टार्ट करेंगे वोकेबलरी के साथ साथ। ठीक है भाई, पानी ला देना है गिलास। चलो जी, करते हैं भाई लोगों ये 50 क्वेश्चंस बचे हुए सॉल्व, क्योंकि एक भी क्वेश्चन देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसका आपको सॉल्यूशन ना मिले। जब मैंने बोले रखा है कि जो भी क्वेश्चन मैं दूंगा वीडियो सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, चलो जी। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, ही आस्क्ड अनिल, उसने अनिल से पूछा। देखो, जब हमें सेंटेंस में आस्क्ड दिया हो तो कभी भी कंजक्शन के रूप में दैट नहीं लगाते, पहली बात। दूसरा, डब्ल्यू एच वर्ड, ये जो वाई है यही कंजक्शन का काम करेगा। दूसरा, उसने अनिल से पूछा वाई, क्यों। आर फादर, अब आर फादर का मतलब हमारे फादर यानी कि ही के भी आ जाएंगे उसमें, तो ही के फादर तो नहीं होंगे। ठीक है, तो उसने पूछा उसने अनिल से पूछा कि तुम्हारे पिताजी। अब बात क्या है कि अनिल से पूछा, तो अनिल से पूछा तो अनिल के फादर होंगे, ये सेंस आनी चाहिए। तो अनिल के फादर जो होंगे वो हिज फादर बनेंगे। तो इसीलिए इसका बेस्ट आंसर होगा बी। लॉजिक था इस बात में, नहीं तो बंदा क्या करेगा, योर फादर हर कुछ भी मार देगा। लेकिन अनिल से पूछा तो अनिल के फादर की बात कर रहा है कि अनिल के फादर ने अपना टेम्पर क्यों खोया। तो देखो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। ऑन दिसंबर 1927 द मॉडल ऑफ फोर्ड, ये एक मॉडल मतलब कार का नाम है। ठीक है, तो ये जब किसी कार का नाम है तो उसके लिए हम हु तो लगा नहीं सकते, है ना, यहां पर भी हु दिया हुआ है। दूसरा, कॉस्ट की सेकंड फॉर्म कॉस्टेड कभी नहीं होती, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, क्योंकि घटना पास्ट की है तो सेकंड फॉर्म लगाना पड़ेगा, और सेकंड फॉर्म कॉस्ट की कॉस्ट ही होती है, तो इसलिए डी आंसर होगा। नेक्स्ट, सुमेश और मैं, ऑर्डर लगेगा 2 3 1। देखो, 2 3 1, 2 3 1, इसमें टू तो है नहीं, यू तो है नहीं, थ्री में कौन आएगा, सुमेश, तो ये हट जाएगा। सुमेश एंड आई, क्योंकि माई सेल्फ सब्जेक्ट का काम नहीं करता और मी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करता, और सब्जेक्ट से कौन जुड़ेगा, सब्जेक्ट जुड़ेगा, तो इसका सही आंसर बैठेगा सुमेश एंड आई। नेक्स्ट, लीजिए 54, इज ज्वाइनिंग द टीम, इनमें से कौन टीम को ज्वाइन कर रहा है। तो हु ऑफ द टू गलत, हु ऑफ, क्योंकि देखिए हमेशा याद रखना चॉइस, और चॉइस के लिए सिर्फ और सिर्फ विच का इस्तेमाल करते हैं। किसका, विच का। तो विच ऑफ द टू, और टू से पहले आएगा द, क्यों, क्योंकि वो दो है पर्टिकुलर। ठीक है, उस टीम में से दो, तो विच ऑफ टू नहीं, विच ऑफ द टू, ये जो दो हैं इनमें से कौन सा, तो इसलिए आर्टिकल द भी आ जाएगा। वेर एवर इंडियन गोज, जहां भी भारतीय लोग जाते हैं, दे अडेप्ट, दे इजिली अडेप्ट। ठीक है, तो इजिली पहले आएगा अडेप्ट से पहले। अब दे प्लूरल है तो अडेप्ट में ऐसे यस नहीं लग सकता। ठीक है, और अडेप्ट अपने पीछे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी लेता है, तो ये भी सही होगा। तो दे इजिली अडेप्ट देमसेल्व्स, वो अपने आप को आसानी से अडेप्ट कर लेते हैं। वन ऑफ देम, उनमें से एक। ठीक है, उनमें से एक, तो सब्जेक्ट हमारा कौन हो गया, वन हो गया। ठीक है, अब फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगेट फॉरगेट, अगर देखा जाए, मान लो मैं प्रेजेंट में लूं, तो फॉरगेट्स 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 होना चाहिए, क्योंकि देम में से एक अगर मैं प्रेजेंट में मानूं, तो इसका मतलब सिंगुलर के हिसाब से यहां भी एस नहीं है, यहां भी एस नहीं है, यहां भी एस नहीं है, तो ये घटना कब की है, पास्ट की, तो आंसर होगा दूसरा। उनमें से एक अपना बैग भूला, तो यहां पर हिज होगा, देयर भी नहीं हो सकता। ठीक है, और टू प्लस V2 नहीं आता, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसीलिए टू टेक इसका आंसर होगा।
वेन एवर दे गो आउट फॉर शॉपिंग, जब भी वो शॉपिंग के लिए बाहर जाते हैं तो वो अपना डॉग अपने साथ लेकर जाते हैं। तो देख, जब भी वो जाते हैं, इसका मतलब यहां पर प्रेजेंट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां पर भी प्रेजेंट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। तो दे टेक हिज डॉग, नहीं, दे का डॉग हिज डॉग नहीं होगा, दे का डॉग हिज डॉग नहीं होगा, दे का डॉग देमसेल्व्स डॉग नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नाउन से पहले नहीं आता अधिकार दिखाने के लिए। देयर डॉग, देयर प्लस नाउन, और डॉग यहां पर दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। चलिए भाई, वेन एवर यू स्पीक, जब भी आप बात करते हैं, बोलते हैं, टेक केयर, ध्यान रखें कि दूसरे लोग हर्ट ना हो। तो अदर, दूसरे लोग हर्ट ना हो मतलब, अब देखो, सबसे पहले अदर्स प्लूरल है, प्लूरल के साथ आर आएगा। अदर्स प्लूरल है, प्लूरल के साथ इज नहीं आएगा। अदर्स प्लूरल है तो आर आएगा। अदर सिंगुलर है तो इज आना चाहिए, ये भी गलत। तो अदर्स आर नॉट हर्ट, अदर्स आर हर्ट नहीं। जब भी आप बोले तो दूसरे हर्ट होने चाहिए, गलत, दूसरे हर्ट नहीं होने चाहिए। इस बात को ध्यान रखना है। तो आंसर हो जाएगा 58 का ए। नेक्स्ट, द पर्सन गैप द पोजीशन डिड नॉट फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। जो व्यक्ति पोजीशन के लिए रिकमेंड किया गया था, उसने फुलफिल नहीं की सारी क्वालिफिकेशंस। पर्सन के लिए आप विच नहीं लगा सकते, पहली बात। हु वॉज रिकमेंडेड टू, अबाउट, फॉर, तो प्रपोजिशन का खेल है। रिकमेंडेड, रिकमेंड फॉर द पोस्ट या पोजीशन, किसी पोस्ट या पोजीशन के लिए किसी को रिकमेंड करना, उसके लिए प्रपोजिशन यूज होती है फॉर। रिकमेंड फॉर द पोस्ट, रिकमेंड फॉर द पोजीशन। चलिए जी, द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड, ऑडियंस से रिक्वेस्ट की जाती है। ऑडियंस प्लूरल है, इसीलिए यहां पर आर लगा है। ऑडियंस का मतलब है अलग अलग लोग, बहुत सारे, कि वो अपनी सीट पर बैठे। अब क्योंकि ऑडियंस प्लूरल है, तो हिज तो आ नहीं सकता, इट्स भी नहीं आ सकता, देयर आएगा, देयर आएगा। अपनी अपनी सीट अलग अलग होंगी तो सीट नहीं होगा, सीट्स होगा। ठीक है, कि वो भाई वो अपनी अपनी सीटों पर बैठे। नेक्स्ट, मनोज बुक कॉस्ट ₹50 एंड मेरी किताब, तो मेरी किताब को माइन बोलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि बुक ऑलरेडी आ चुका है यहां पर। जब ऊपर बुक आ चुका है तो माई बुक रिपीट करना सही नहीं है। जब ऑलरेडी एक बार नाउन आ जाता है तो दोबारा नाउन को रिपीट करना सही नहीं है। तो माई बुक कहना यहां सही नहीं होगा, माइन बुक भी नहीं, क्योंकि माइन होता है पजेसिव प्रोनाउन, और पजेसिव प्रोनाउन अपने पीछे नाउन लेता नहीं है, तो ये भी हट जाएगा। तो सीधा बनेगा माइन। माइन कॉस्ट ₹200। नेक्स्ट, ही गेव प्लेंटी ऑफ टाइम, उसने खुद को समय दिया। तो ही के हिसाब से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। तो ही गेव, इट्स ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इटसेल्फ नहीं होता, देमसेल्व्स नहीं होता, आवरसेल्व्स नहीं होता, क्या होगा? ही गेव हिमसेल्फ, उसने खुद को टाइम दिया। तुम्हारा ड्रिंक करना इज अ बैड हैबिट। ठीक है, तो ड्रिंकिंग द अल्कोहल, अब ड्रिंकिंग अपने आप में क्या है? जिरेंड है, वो अब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रहा है। ठीक है, तो योरसेल्फ नहीं आएगा। ठीक है, हमें इस नाउन से पहले, क्योंकि जिरंड किसका काम करता है? नाउन का, इस नाउन से पहले क्या चाहिए? पजेसिव एडजेक्टिव, वही नाउन पे अधिकार दिखाएगा। तो यू ड्रिंकिंग नहीं होगा, योर्स ड्रिंकिंग नहीं होगा, योर ड्रिंकिंग। जैसे मैं कहूंगा ना मेरा ड्रिंक करना, तो माई ड्रिंकिंग। मेरा सोना मतलब माई स्लीपिंग। ऐसे ही मेरा ड्रिंक करना मतलब माई ड्रिंकिंग। तो पजेसिव एडजेक्टिव ही अधिकार दिखाता है किसी जिरंड के ऊपर। दे ईच, देखो ये सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ईच ऑफ दैम, और अब मैं पूछूं आपसे कि क्या आएगा, तो आप कहोगे इस समय ईच सब्जेक्ट है, और ईच के हिसाब से आप इज लगा दो, इज या हैज। वहां पे फोर्स्ड है ना, फोर्स्ड, ये रहा फोर्स, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो मुझे हैज हैव में से लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हैज आ जाएगा। बट यहां पर ईच सब्जेक्ट है,
जब दे ईच लिखोगे तो उसमें पहले वाला सब्जेक्ट होता है, हमेशा याद रखना, पहले वाला इसमें सब्जेक्ट होता है। दे ईच में ईच का रोल नहीं है, दे का रोल है, प्लूरल। यहां पर ईच ऑफ देम में से प्रेपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो सब्जेक्ट ईच है, तो इसके हिसाब से सिंगुलर। यहां पर इसके हिसाब से आएगा हैव। क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? हम्म? हैं? कौन से वीडियो क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन? व्हेन द बियर अप्रोचेस द बॉय, जब भालू ने उस लड़के को अप्रोच किया, तो द बॉय हिड, उस लड़के ने, द बॉय हिड बिहाइंड द ट्री। तो हाइड एक ऐसी वर्ब है जो मैंने आपको प्रोनाउन में पढ़ाया था कि ये अपने पीछे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेती है, तो यहां से कोई सा भी वर्ड हट जाएगा। हाइड का सेकंड, अच्छा सेकंड फॉर्म क्यों लगाया मैंने, हिड क्यों किया? क्योंकि ये घटना कब की है, पास्ट की है, इसीलिए। नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज डूइंग हिज वर्क, दोनों में से, अच्छा स्टूडेंट्स दो ही होंगे इसीलिए नाइदर लगा, तो दो में से एक भी नहीं, मतलब सब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, सिंगुलर। तो वर्ब कैसी हो गई, सिंगुलर। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो गया, सिंगुलर। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होगा सिंगुलर। अब स्टूडेंट्स दिया है तो देमसेल्व्स तो प्लूरल के लिए आता है, इटसेल्फ नॉन लिविंग के लिए आता है। अब स्टूडेंट लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकते हैं, बट जब दोनों दिए हो तो ऐसे में प्रेफरेंस हम किसको देते हैं, मेल कैंडिडेट को। लो जी, ये करके दिखाओ जरा। मैनी अ कैंडिडेट हैज कम विथ, देखो मैनी अ सिंगुलर, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब मैनिया के साथ, तो एडजेक्टिव भी सिंगुलर होगा। तो देयर और इट्स तो चला गया। अब फिर से वो कैंडिडेट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो लेकिन हम मेल जेंडर का एडजेक्टिव प्रेफर करेंगे, तो हिज डॉक्यूमेंट्स आंसर होगा इसका। ठीक है। द रोड्स ऑफ हैदराबाद आर वाइडर, मतलब चौड़ी है, मुंबई से नहीं, मुंबई की रोड से। अब सबसे पहली बात है, कंपैरिजन हो रहा है हैदराबाद की रोड का मुंबई की रोड से, जो कि अपने आप में प्लूरल है। तो प्लूरल के लिए दैट ऑफ नहीं लगाएंगे, क्या आ जाएगा, दोज ऑफ। हाँ सिंगुलर होता तो दैट ऑफ लगा देते हैं। आप जो क्वेश्चन फाइल देते हो उसका वीडियो सॉल्यूशन, इन्हीं की बात कर रहा है ये बैच में ही। तो ये गधा है, इसको ये नहीं पता मैं सारे सॉल्व तो कराता हूँ। ये सॉल्व होते तो हैं, ये सॉल्व ही तो हो रहे हैं जो फाइल दी हुई है। दिस इज माई टीचर, ठीक है, जिसकी हर कोई प्रशंसा करता है। तो अब आपको देखो, टीचर के लिए विच नहीं आ सकता, हुज अपने पीछे क्या लेता है, नाउन लेता है, जब हम किसी नाउन पर अधिकार दिखाते हैं। हु या हुम राफेल मेथड लग जाएगा, कैसे लगेगा, एवरीवन इसमें क्या है, सब्जेक्ट है। एडमायर्स क्या है, वर्ब है। तो सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, तो हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के लिए आंसर क्या आ जाएगा, हुम। द मैन एंड द हॉर्स, अब यहां पर ना ये ब्लैंक यहां पर आएगा, वो गलत आ गया, हॉर्स से पहले यहां पर ब्लैंक आएगा। तो एक पर्सन है एक एनिमल है, इन दोनों के लिए रिलेटिव प्रोनाउन पूछ रहा है, तो सीधा सीधा ये तो मैंने आपको पढ़ाया था, दैट आ जाएगा। ऑल दैट कैन बी सीन मे नॉट बी ट्रू, देखो हर चीज जो देखी जा सकती है, जरूरी नहीं है वो सत्य हो। तो जी ऑल है ना, इसको याद रखना, जब भी ऑल नॉन लिविंग का काम करेगा, ऑल जब भी नॉन लिविंग का काम करेगा, तो इसका रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दैट होगा। ठीक है। विच होता है हालांकि नॉन लिविंग में, लेकिन अच्छा तो नॉन लिविंग में होता ही नहीं है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता, ये पर्सन के लिए आता है। तो जब आपको ऑल नॉन लिविंग को रिप्रेजेंट करेगा, उस समय विच का इस्तेमाल नहीं होगा, दैट का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट, अब मैंने आपको बताया था कि जब भी तीनों पर्सन प्लूरल हो जाएं, तो 1 2 3 का ऑर्डर लगता है। जब प्लूरल हो जाएं, वी यू और दे, तो वी यू दे कौन से में है, सी में आंसर हो जाएगा। द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन देयर सीट्स,
क्योंकि ऑडियंस प्लूरल है ना, आर आ गया यहाँ पर। ये अभी तो क्वेश्चन कराया था मैंने, देयर सीट्स। ईच सिगरेट, प्रत्येक सिगरेट, विच अ पर्सन स्मोक्स, जिसको एक व्यक्ति पीता है, डज सम हार्म, वो थोड़ा कोई ना कहीं नुकसान करती है, एंड इवेंचुअली ही मे गेट अ सीरियस डिजीज फ्रॉम इट्स इफेक्ट, और इस सिगरेट के प्रभाव से उसको बीमारी हो सकती है। किसको? व्यक्ति को। पर्सन का प्रोनाउन जो होगा इट नहीं हो सकता, यू तो सेकंड पर्सन होता है, जबकि पर्सन थर्ड पर्सन है। अब पर्सन में मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, बट जबकि हम फीमेल नहीं मेल जेंडर को प्रेफर करेंगे। तो ये कई बार क्वेश्चन आ गया ये प्रेफर करने वाला। आई शैल गिव यू अ बुक, मैं तुम्हें किताब दूंगा, एंड इट इज वेरी यूजफुल। बुक का प्रोनाउन जो होगा वो क्या होगा? इट। ठीक है। जब आप किसी नॉन लिविंग चीज को रिप्लेस कर रहे हो प्रोनाउन से, तो वहां पर्सनल प्रोनाउन इट आता है। दिस मत लगा देना, ये तो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए, मतलब इशारा करने के लिए आता है। मे आई नो यू वॉन्ट टू मीट प्लीज। अच्छा, तुम किससे मिलना चाहते हो? देखो मिलेगा तो पर्सन से, तो विच तो हटा दो। ठीक है। दूसरा दैट की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। अब पर्सन की बात कर रहा है तो हम इसमें क्या करेंगे? यू वॉन्ट टू मीट। यू वॉन्ट, वॉन्ट क्या है यहां पर? वर्ब है, और यू क्या है यहां पर? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, जिससे मिलना है वो ऑब्जेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? होम यू वॉन्ट, तुम किससे मिलना चाहते हो। माई मदर डज नॉट लाइक, डज नॉट के बाद लाइक्ड नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरा, लाइक मी हिम माई, क्या? देखो स्लीपिंग 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 तीनों में जिरेंड है, इसका मतलब यहां पर स्लीपिंग नाउन है, नाउन से पहले हमें क्या चाहिए? पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव एडजेक्टिव इसमें यही है। तो मेरा सोना पसंद नहीं है, ज्यादातर समय मैं सोता रहता हूं, वो माता जी को पसंद नहीं है। ये वो था जिसने रिमार्केबल पोजीशन हासिल की। इट वॉज हिम नहीं, क्योंकि आप जो एम्फेसाइज करते हो ना, वो सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करते हो। ठीक है। तो इट वॉज ही, नॉट, नॉट नॉट। तो यहां सब्जेक्ट है यहां पर, तो यहां भी सब्जेक्ट आना चाहिए। तो ये रहा, इट वॉज ही नॉट आई, ये वो था मैं नहीं। An NGO is working towards providing free education to the girl child so that every girl can stand। देखिए कैन है अपने आप में एक मॉडल, और मॉडल अपने पीछे जो है वो एस नहीं लेता। ठीक है। और गर्ल के लिए इट्स, देयर, हर का इस्तेमाल होता है। तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। 80। 231, बिजनेस में पार्टनर होंगे तो 231। तो भाई 231 में 2 यू आएगा, तो यू यहां नहीं है, यहां नहीं है। 3 में योर ब्रदर आएगा तो आई हट जाएगा, तो यू, योर ब्रदर एंड आई, ये बनेगा 231। लो इस क्वेश्चन को तुम पहले करके दिखाओ, फिर मैं बताऊंगा। कहां से लेगा? इन्हीं के हिसाब का लेना है। ईच ऑफ आर, देखिए ईच ऑफ वन ऑफ, ईच ऑफ वन ऑफ है ना, इसके बाद ऑफ लगते ही प्लूरल नाउन आएगा। तो स्टूडेंट सिंगुलर है, स्टूडेंट सिंगुलर है, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स में से ईच। तो सब्जेक्ट जो है वो ईच होगा, सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर के हिसाब से फिर देयर नहीं आएगा, हिज आएगा। तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है भाई। तो ये बात जरूर ध्यान रखना कि ईच ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। ईच ऑफ, वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। और ध्यान क्या रखना, ये तुम्हें 50 बार सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में पढ़ा भी तो रखा है कि ऑफ लगना मतलब चॉइस, और चॉइस हमेशा ज्यादा में से आती है। द ज्यूरी, अब ज्यूरी कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर, इसीलिए यहां पर क्या आया? हैज आया। तो ज्यूरी सिंगुलर है तो देयर नहीं आ सकता, और ज्यूरी पर्सन नहीं है तो हिज नहीं आ सकता,
और अपना डिसीजन, डिसीजन क्या है, नाउन, और नाउन से पहले हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव, तो ये हो जाएगा इट्स डिसीजन। ज्यूरी अपना डिसीजन जो है वो दे चुकी है। बटालियन आर डिवाइडेड इन देयर रूट। अब बटालियन जो है ना वो प्लूरल है, क्यों, कैसे पता आपको, यहां पर सेना आर, तो अब प्लूरल है तो सीधा एक ही आंसर होगा, देयर रूट, अपने अपने रूट पे डिवाइड हो गई है। ईच गर्ल ईच बॉय, ईच ईच का मतलब है सिंगुलर, और सिंगुलर के लिए आप देयर और इट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इट तो नॉन लिविंग के लिए आता है, देयर प्लूरल के लिए आता है, और ईच लगने का मतलब है सिंगुलर। तो ईच गर्ल एंड ईच बॉय, तो ईच गर्ल, अब जब दोनों दिए हो तो प्रेफरेंस पहले इसको जाएगी, ठीक है। आइदर सनवी और जया शुड ट्राई, देखो अब सनवी और जया, हालांकि सेकंड वाला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चलती है, तो इसी के हिसाब से चलेगा, जया, और जया सिंगुलर है तो आंसर हो जाएगा उसके हिसाब से हर। ये मत कहना सर ये तो दो लड़की हैं तो दे, अबे और लगा है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर यहां प्लूरल होता तब प्लूरल लेते। आइदर और का रूल नहीं पता, सेकंड वाले के हिसाब से जाता है सब कुछ। जैसे नाइदर ऑफिसर नॉर पियोन, तो पियोन के हिसाब से जाएगा, ये है सिंगुलर, इसके हिसाब से आ जाएगा इज, और इसी के हिसाब से आ जाएगा हिज, ठीक है। आइदर राम और हिज ब्रदर्स, अब देखो आइदर और में सेकंड वाला ब्रदर्स क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के हिसाब से वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो हैव होना चाहिए, हटा दो हैज को। कंप्लीटेड, अब हैव के साथ जब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो यहां पर वर्ब भी प्लूरल, एडजेक्टिव भी प्लूरल, तो हिज भी हट जाएगा। और वर्क क्या है, नाउन, और नाउन से पहले पजेसिव एडजेक्टिव आ जाएगा, तो पजेसिव एडजेक्टिव में देयर्स की जगह आएगा देयर, तो आंसर होगा इसका बी। 2 3 1, 2 3 1, 2 3 1, तो 1 तो शुरू में ही आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 3 आ गया, तो यू पूजा एंड आई वांट टू ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट, क्योंकि इसमें कोई क्राइम मिस्टेक तो है नहीं, नहीं तो फिर 1 2 3 हो जाता। यू एंड रमेश, तुमने और रमेश ने परफॉर्म किया है तुम्हारा ड्यूटी, तो देखिए एक चीज का ध्यान रखना, अगर सिर्फ रमेश अपना ड्यूटी पूरा करता तो हिज ड्यूटी हो जाता, तो गलत है, क्योंकि यू भी है इसमें, है ना। जब यू भी शामिल हो, सेकंड पर्सन ऑलरेडी है ना, सेकंड पर्सन यहां पर है, सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन जब तक इन्वॉल्व होता है तो अब तक आप योर ही बोलोगे उसको, ठीक है। तुमने और रमेश ने, तुम दोनों ने तुम्हारा ड्यूटी, तो तुम्हारा ड्यूटी मतलब योर ड्यूटी। द गर्ल वॉन्ट हर डॉल, अब गर्ल तो सिंगुलर है तो उसके लिए आ जाएगा अपनी डॉल, हर्स डॉल मत कर देना, ये पजेसिव प्रोनाउन है और ये पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव ही अपने पीछे क्या लेता है, नाउन लेता है। दिस डॉग इज, ये जो कुत्ता है ये मेरा है, तो डॉग तो ऑलरेडी आ गया, तो यहां पर आगे डॉग तो नहीं आएगा, ये तो नहीं कहोगे दिस डॉग इज माय डॉग, डॉग डॉग कहोगे तो रिपीट हो जाएगा। ये पजेसिव एडजेक्टिव अपने पीछे क्या लेता है, नाउन लेता है, ये अकेला आता नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी अपने पीछे नाउन लेता है, तो दिस डॉग इज माइन, माइन का मतलब है मेरा डॉग। नेक्स्ट, इट इज आई, ये मैं हूं जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहा, तो क्या बनेगा इसमें, इट इज मी, नहीं, इट इज आई, आई मतलब सब्जेक्ट, हमेशा एम्फेसाइज किसको करेंगे, सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करेंगे। लो ये क्वेश्चन तुम मुझे करके दिखाओ जरा। हम्म, हम्म। ध्यान से करना, ये मैंने तुम्हें करवा भी रखा है, इसलिए गलत मत ठोक देना इसका आंसर।
चलिए, लेट। लेट अपने पीछे क्या लेता है भाई? लेट अपने पीछे लेता है ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव केस अगर तुम देखोगे तो ही सब्जेक्टिव है, हिज एडजेक्टिव है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम। तो लेट हिम गो टू क्लास, उसे क्लास में जाने दो, सॉरी क्लास टीचर के पास। लो भाई, बेस्ट क्वेश्चन, तीनों फिल करने हैं। देखते हैं कैसे लगाओगे, ध्यान से लगाना, तीनों को फिल करना। लो भाई, वन शुड ऑलवेज, ध्यान से देखना, वन शुड ऑलवेज पे अटेंशन टू वंस बिहेवियर। बिहेवियर नाउन है, तो नाउन से पहले आ जाएगा वंस। एक इंसान को अपने बिहेवियर पर ध्यान देना चाहिए। इफ वन इज, अब इज आ गई वर्ब, और वर्ब से पहले सब्जेक्ट, तो यहां वंस नहीं होगा, वन होगा। वंस तो हमेशा नाउन के बाद आता है, नाउन से पहले। ठीक है। इफ वन इज टॉकिंग टू वंस एल्डर, अब एल्डर फिर से नाउन आ गया, तो नाउन से पहले वंस, ऐसे बनेगा। वंस, वन, वंस। देखना किस किस का सही है, जरा बी बताना है। भाई तुम तो डी लगा रहे हो यार, बड़े गधे हो तुम तो। बी आएगा भाई, बी, बी वाला बताओ किसका सही है। जिसने बी लगाया उसका सही है। ढंग से करो, ये इस क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे तुक्केबाजी से। लो, ये हु हुम राफेल मेथड आपको पढ़ा रखा है, बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। ध्यान से करना, गड़बड़ मत मार देना, क्या तुक्का मारते हो तुम। बनाया कुछ। देखो स्टूडेंट, अब स्टूडेंट के लिए आप अगर नोटिस करें, अच्छा दोनों में हु दिया ना, एक में विच होगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो स्टूडेंट के लिए विच तो आ नहीं सकता। दूसरी बात, हुज अपने पीछे लेता है नाउन जिस पर हम अधिकार दिखाते हैं, तो यहां पर कोई नाउन नहीं दिया है, वो भी गलत हो जाएगा, है ना, इसको भी हटा दो। अब आंसर होगा हु या हुम में से। सबसे बढ़िया राफेल मेथड जो मैं आपसे चेक करना चाह रहा था, ये हो जाएगा S1, ये हो जाएगा S2, दो सब्जेक्ट। वांट हो जाएगा V1, और इज हो जाएगा V2,
और टू टीच को हम काउंट नहीं करते क्योंकि टू प्लस वी वन नॉन फाइनाइट को काउंट किया नहीं जाता है। आप कहोगे भैया आपने तो हेल्पिंग वर्ब को काउंट करने से मना किया था, तो बाबू अगर ये हेल्पिंग वर्ब सिंगुल, अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो फिर मेन वर्ब कहाँ है? अगर इसको तुम सिंगुलर मान लो, ये मानोगे कि भैया तो हेल्पिंग वर्ब है, तो ये तो अकेला है ना, इसके पीछे तो मेन वर्ब है ही नहीं। और हेल्पिंग वर्ब अपने पीछे मेन वर्ब जरूर लेती है, तो मेन वर्ब तो आएगी आएगी, तो यही बी की फॉर्म मेन वर्ब है, ठीक है। और ये मेन वर्ब अलग है। तो दो सब्जेक्ट दो वर्ब, इसका आंसर हो जाएगा होम। सी इसका आंसर होगा। लो 96 करके दिखाओ। हम्म। क्या बनेगा इसका, देखो। अब देयर सेल्फ से तो आप स्टार्ट नहीं करोगे सेंटेंस को, सब्जेक्ट से स्टार्ट करोगे। दे दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देयर सेल्व्स नहीं होता, देम सेल्व्स होता है। तो दे देम सेल्व, ओहो, एक को हम हटा देते हैं, इट सेल्फ कर देते हैं। एक बाय मिस्टेक इसमें आ गया। तो दे देम सेल्व्स, ठीक है, वो खुद रेस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। एवरीवन इज कॉन्शियस ऑफ ड्रेस, हर कोई अपनी ड्रेस को लेकर कॉन्शियस। पहले चलो तुम ही बताओ, मैं बताऊंगा तो वो ठीक नहीं लगेगा। पहले आप ही बताओ क्या आंसर होना चाहिए इसका। क्या आपको सही आंसर लग रहा है? ध्यान से करना। हम्म। क्या आंसर हो सकता है? देखो भाई, अगर तुम यहाँ एवरी वन में वन मान के वंस मान रहे हो तो गलत है। वो अगर एवरी ना होता, सिर्फ वन होता, तो वन के बाद सीधा वर्ब आ गया तो अब वंस हो जाता, फिर सब्जेक्ट वन होता। और एवरी वन सिंगुलर है इसलिए देयर नहीं आएगा। इट्स इसलिए नहीं आएगा कि नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग नहीं पर्सन है, तो इसलिए इट्स नहीं आएगा। तो इसका आंसर होगा हिज। लो भी ये करके दिखाओ। ऑफ द टू स्टूडेंट्स कम्स टाइमली। देखो दो है ना, तो दो के लिए हम सीधा क्या लगा देंगे, ऑल। तो दो से ज्यादा के लिए होता है, दो से ज्यादा के लिए ऑल होता है, तो नाइदर, दो में से एक भी नहीं। ये बताओ जरा, ये क्वेश्चन अच्छा है।
द फादर टोल्ड हिज सन, पिताजी ने अपने बेटे को बताया, दैट ही वॉज अ लेजी बॉय एंड दैट ही हैड डन, हैज नहीं होगा पहले तो, घटना पास्ट की है, ही हैड डन। अब ही अपना काम करेगा तो देयर नहीं होगा, योर नहीं होगा, ही का काम क्या होगा, हिज वर्क, ही हैड डन हिज वर्क वेरी बैडली। नेक्स्ट, हाँ जी, द विंडो ब्रोकन, किसके द्वारा विंडो तोड़ी गई। सबसे पहले बाय, बाय जो है यहां पर वो क्या है, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेता है, सब्जेक्ट नहीं लेता। फिर से यहाँ बाय प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट, यहाँ होम है, होम से स्टार्ट होगा नहीं, ठीक है, होम से स्टार्ट होगा नहीं, क्यों नहीं होगा उसका कारण है, मैं बताता हूँ। उसका कारण ये है क्योंकि वो कह रहा है किसके द्वारा तोड़ी गई, ठीक है, तो किसके द्वारा तोड़ी गई मतलब पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस में होम से स्टार्ट नहीं होता, या तो बाय होम से होगा या हु से स्टार्ट होगा, तो ये भी हट जाएगा। अब बाय होम के बाद वॉज आएगा या वर आएगा, डिपेंड करेगा कि आगे सब्जेक्ट क्या है। विंडो, विंडो सिंगुलर है, तो बाय होम वॉज द विंडो, किसके द्वारा विंडो तोड़ी गई, ठीक है। तो विंडो, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो उस विंडो के हिसाब से यहां पर जो आंसर आएगा वो हिज आएगा, ठीक है भाई लोगों। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चंस जो मैंने प्रोनाउन के कंप्लीट कर दिए हैं। अब यहां पर आकर हो गया है प्रोनाउन के क्वेश्चंस का दी एंड, ठीक है। प्रोनाउन के क्वेश्चंस जो हैं वो फिनिश हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब हम कल से चलेंगे नए टॉपिक के ऊपर। वोकैब नहीं कराऊं, वोकैब जो भी सी वाली चल रही है, डी वाली, वो चलेगी, वो उधर एज इट इज, ठीक है। अब जो चलेगा ना यहाँ कल से अगले 3 से 4 दिन, क्योंकि प्रोनाउन मतलब ग्रामर के काफी क्वेश्चंस हो गए, चैप्टर हो गए, अब यहाँ चलेगा आपका बाकी चीज, जैसे ईडियम्स, वन वर्ड्स, ठीक है, स्पेलिंग एरर्स, इस तरीके से, ठीक। तो सबसे पहला जो टॉपिक मैं आप लोगों का लूंगा, ठीक है, जो मैं पहले आपको कराऊंगा, और कोई भी चीज एक दिन नहीं कराऊंगा, 2-2 दिन कराऊंगा, मतलब पहले अच्छे से, है ना। तो मैं आप लोगों को अगले 2 दिन में जो कराने वाला हूं, वो कराने वाला हूं सबसे पहले 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग एरर्स, ठीक है, कल और परसों। फिर 2 दिन ऐसे ही कराऊंगा आपको ईडियम्स, 500 मतलब जितना भी होगा पॉसिबली, जैसे स्पेलिंग तो ज्यादा हो जाती है तो पहले वो कराऊंगा, ठीक है। उसकी फोटोकॉपी वाली वो दूंगा आपको, ठीक है। तो उससे आपको आगे चल के बहुत हेल्प मिलेगी, ताकि आप प्रिंट भी निकलवा सकते हो, ठीक। ग्रामर के क्योंकि बहुत चैप्टर हो गए, अब तो मुश्किल से 2-3 चैप्टर बचे होंगे, तो वो आराम से हो ही जाएंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा वोकैब और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरफ फोकस करेंगे धीरे धीरे, ठीक है भाई। तो कल से थोड़ी क्लास बड़ी होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि फिर वो कंटेंट ज्यादा है, तो इसीलिए, ठीक। और हाँ, पीडीएफ मैं पहले डलवा दूंगा, तो चाहे पहले ही फोटोकॉपी निकाल लेना आप उसकी, प्रैक्टिस खर्च करके आना, फिर मेरे साथ करना, ठीक है भाई। चलिए तो यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।